So when the divers come towards surface, they release the dissolved atmospheric gases as the pressure gradually decreases. And leads to the formation of bubbles of nitrogen in ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं. This blocks the capillaries जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनमें ब्लड पास करता है, and creates a medical condition जिसको क्या बोलते हैं? बेंड्स, कॉल्ड बेंड्स, BENDS, विच इज वेरी डेंजरस. सो ये थी बात हेनरीज लॉ की. उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी, किसकी? गैस की इन लिक्विड सॉल्वेंट. We will discuss effect of temperature on solubility of a gas in liquid solvent. See, गैस वेपर फेज में है, मतलब गैसियस स्टेट में है. जब हम उसको लिक्विड में घोलेंगे तो गैस भी सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगी और हमारा सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है. सो गैस जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, सो वी कैन कॉल इट एज कंडेंसेशन प्रोसेस. एंड जब कंडेंसेशन होती है, वी ऑल नो कंडेंसेशन कॉजेज कूलिंग. ठीक है, तो कंडेंसेशन वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. अगर गैस अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगी, जब सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगी तो कंडेंसेशन होगी, एंड विच इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो प्रोसेस खुद एक्सोथर्मिक ही है, जो हीट इवॉल्व कर रहा है, अगर हम उसको हीट दे देंगे तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा. मीन्स अगर हम गैस को कंडेंस करवा रहे हैं, उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आ रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो गैस कंडेंस नहीं होगी, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आएगी. सो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड सॉल्वेंट विल डिक्रीज. सो उसको हम कैसे लिखेंगे? लेट अस सी. सॉल्युबिलिटी of gases in liquids क्या कर जाएगी? डिक्रीजेस. किसके डिक्रीज होने से? विद राइज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में. क्यों? Because when dissolved, the gas molecules are present. The gas molecules are present. किसमें? In liquid phase. And the process can be considered similar to condensation. गैस की क्या हो रही है? कंडेंसेशन.
So when dissolved gas molecules are present in liquid phase and the process can be considered as similar to condensation. लेकिन कौन सा प्रोसेस? एंड द, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस। गैस की डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंडेंसेशन के साथ। एंड इसमें होता क्या है? एंड हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। अगर कंडेंसेशन होगी तो हीट क्या करेगी? इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी। सो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एज द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज करना चाहता है, कंडेंसेशन में हीट इज इवॉल्व्ड। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है सो उससे हम क्या कह सकते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सो solubility of a gas in a liquid solvent जो कि लिक्विड है, डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से वो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? कम हो जाएगी। सो आई होप यू पीपल गॉट दिस थिंग कि गैस का लिक्विड फॉर्म में जाना क्या होता है? कंडेंसेशन। और जब हम किसी गैस को सॉल्वेंट में डाल के सॉल्यूशन बना रहे हैं, दैट इज डिसोल्यूशन। सो हमने डिसोल्यूशन और कंडेंसेशन को इक्वेट कर दिया कि ये दोनों प्रोसेसेस सिमिलर हैं और दोनों में ही हीट क्या होगी? दैट विल बी इवॉल्व्ड, हीट इवॉल्व होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो एक्सोथर्मिक होने के कारण टेम्परेचर अगर हम और दे देंगे, वो तो खुद ही टेम्परेचर लो कर रहा है, एक्सोथर्मिक है, अगर टेम्परेचर और दे देंगे तो हीट, वो प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का। नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस। हमने टाइप्स की थी सॉल्यूशंस की, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, आपको याद होगा हमने टेबल बनाया था। तो कोई भी सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन कब होगा? जब उसमें सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट चीज़ है वो क्या होगी? लिक्विड स्टेट में होगी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है। जो हमारा सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है और वो लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है ना? हमने डिस्कस किया पीछे कि सॉलिड सॉल्यूट जब डालेंगे लिक्विड में तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या इफेक्ट होगा। जब हम डिस्कस करते हैं गैसेस और लिक्विड्स के सॉल्यूशन की तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने पीछे देखा कि कैसे कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर प्रेशर जब गैस या सॉलिड डिसॉल्व होता है। अब जब हम लिक्विड या लिक्विड सॉल्यूशन, जब लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, अगर हम ऐसा सॉल्यूशन कंसीडर करें या सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कंसीडर करें तो सॉल्यूशंस जो हैं दे विल बी लिक्विड। यूजुअली इनमें कंपोनेंट जो होता है, जो सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्या होता है? जनरली वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज volatile. What happens generally, जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है वो volatile होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म volatile। volatile होने का मतलब है कोई चीज़ जो है वो वेपर्स बनाती है इजीली। जैसे हम नैप्थलीन बॉल्स को देखें, अगर जो घर में कपड़ों को कीड़ा लगने से जो वाइट बॉल्स डालते हैं, सर्दियों के कपड़ों में डाल देते हैं कि उनको कीड़ा ना लगे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो नैप्थलीन बॉल्स डालते हैं, थोड़े अगर हम साल बाद देखें तो वो बॉल्स जो बहुत छोटी हो चुकी होती हैं या ख़त्म ही हो चुकी होती है, बस फ्रेगरेंस रह जाती है। वो किस लिए? क्योंकि वो इवेपोरेट कर जाती है इन एयर फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। ऐसे ही कुछ लिक्विड्स हैं जैसे नेल पॉलिश रिमूवर, वो भी क्या कर जाता है अपनी लिक्विड स्टेट से
गैशियस स्टेट में आ जाता है, उसको पाम पे रखने से ही एसीटोन जो है वो इवेपोरेट हो जाता है. सो दिस इज what these species are, what these things are, they are volatile substances जो कि वेपर्स बना लेते हैं एट रूम टेम्परेचर. हम क्या डिस्कस करेंगे? ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन जिनमें जनरली सॉल्वेंट वॉलेटाइल होता है. द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वॉलेटाइल. अब सॉल्यूट जो है वो वॉलेटाइल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. मे और मे नॉट बी वॉलेटाइल. हम उसकी वॉलेटिलिटी के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं देंगे, लेकिन ज़्यादा लिक्विड सॉल्वेंट जो है बेसिकली जिसके अंदर चीज़ डिजॉल्व हो रही है वो चीज़ वॉलेटाइल ही होगी. हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में क्या डिस्कस करेंगे? वेपर प्रेशर उन सॉल्यूशंस का, यूजुअली जो लिक्विड इन लिक्विड है या सॉलिड इन लिक्विड है. हम या सॉलिड इन लिक्विड या लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे. सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? लेट अस डिस्कस वेपर प्रेशर ऑफ liquid solutions. So our next heading is vapor pressure of liquid solutions. हमारा solute भी liquid है and हमारा solvent भी liquid है. दोनों चीज़ें क्या हैं? liquid. अब हम क्या कंसीडर करेंगे? एक बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन कैसा होता है? जिसमें जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो दो हों. एक कंपोनेंट सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट. तो हम क्या कंसीडर करते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दोनों लिक्विड्स वॉलेटाइल हैं, सॉल्यूट भी एंड सॉल्वेंट भी. सॉरी. सो लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट से ही बना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. किसका सॉल्यूशन? ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स. जो कि वेपराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं रूम टेम्परेचर. एंड हम उसको डिनोट कर देते हैं. एक कंपोनेंट को बोल देते हैं 1 और एक कंपोनेंट को बोल देते हैं 2. 1 and 2 रिस्पेक्टिवली. RESP मीन्स रिस्पेक्टिवली. अब एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं, हम एक सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस सी. हम एक बीकर ले लेते हैं. इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट. हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड है. दिस इज सॉल्वेंट विच इज अ लिक्विड. और इसके अंदर जो हमने सॉल्यूट डाला है वो भी क्या है? लिक्विड है. लेट अस से दिस थिंग. ये जो हमने सॉल्यूट डाला है वो भी क्या है? लिक्विड. हम किसकी बात कर लेते हैं? हम कंपोनेंट 1 जो हमारा सॉल्वेंट है उसको वाटर मान लेते हैं, से फॉर एग्जांपल. और जो हमारा कंपोनेंट 2 है सॉल्यूट, उसको हम क्या मान लेते हैं? एसीटोन विच इज नेल पॉलिश रिमूवर. इन जनरल सेंस डेली लाइफ में जो एसीटोन होता है दैट इज नेल पॉलिश रिमूवर. ये भी बहुत इजीली इवेपोरेट कर जाता है, वेपर्स बना लेता है.